जी पूज्य, छोटा सा चूहा भी बिठा के चल देता है। हाँ? इतने बड़े और इतने सरल चूहे पे बैठकर चले। अब तो जो चूहे पे भी बैठने लायक नहीं, वो भी हाथी ढूंढते हैं अपने लिए। बड़ा विघ्न विनाश है श्री गणेश जी। अच्छा ठीक है, लेकिन श्री सीता जी को लगा कि अब कोई नहीं सुन रहा है, तो अब मोह शंभु चाप गति तोरी, शिव धनुष तुम्हारा सहारा है। धनुष बोला हम क्या करें, हल्के हो जाओ। धनुष बोला ठीक है हल्के तो हो जाएं, पर वजन कहां ले जाएं। लोग सलाह देते हैं, अरे ये वजन कम करो। अब वो तो बेचारा खुद चाहता कि कम करे, पर ले कहां जाए, किसे दे दे। धनुष से कहा वजन कम करो, तो ले कहां जाए वजन। सीता जी बोली तुम एक काम करो धनुष, क्या अपना वजन इन राजाओं पे डाल दो। क्यों? का तुम इतने वजनदारों को उठ नहीं रहे हो, ये राजा लोग इतने हल्के हैं कि बिना हिले मानते ही नहीं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, कुछ तो गंभीरता हो, तो इन पे वजन डाल दो, ये वजनदार हो जाए, तुम हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरु। तो धनुष ने कहा कि भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करे। सीता जी बोली अब सभा की ओर न देखो, राम जी का दर्शन कर रहे हो? हाँ। राम जी दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। कहाँ? हमारे पास। क्यों आ रहे हैं? धनुष बोला हमारा वजन उठाने के लिए आ रहे हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए स्वयं भगवान चलकर आ रहे हों, वो चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा। इसलिए राम जी को देखकर चिंता के बोझ से हल्के हो जाओ। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हो हरु रघुपति ही निहारी। धनुष बोला अच्छा हो जाए हल्के, पर कितने वजन बताओ। शेर, 2 शेर, 5 शेर, किलो, आधा किलो, कितने? सीता जी बोली यह मैं नहीं बता सकती। क्यों? मैंने कल ही दर्शन किया था इनका पुष्प वाटिका। अच्छा क्या हुआ था? गौर कुमार लसे सुनवा सम, सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी, दिखराए छवि सबके दिल छीना। और रूप को जादू चलाई चले, अभिमान में आपन ताने के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को, आए गयो छन माह पसीना। पुष्पवाटिका में भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो जाड़े के दिन और सवेरे 7 बजे एक दोना फूलों का वजन उठाने में जिसे पसीना आ जाए, वो कितना वजन उठा सकते मैं नहीं बता सकती। तो धनुष ने कहा हम हल्के कितने हो? का हो हरु और रघुपति निहारी, राम जी को देख लो, ये जितना वजन उठा सके वो उतने ही हल्के हो जाओ। अब लगा राम जी का ही भरोसा लेना काफी है। तो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोहि रघुबर कह दासी। प्रभु तन चितई प्रेम पर थाना, कृपा निधान राम सब जान। सियहि बिलो की तके धनु कैसे, सियहि बिलो कैसे, चितव गरुड़ लघु व्याल जैसे, लघु गुरु ही प्रणाम मन ही मन,
कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। राम जी ने गुरुदेव को मनी मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि धनु नव मंडल संभयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाणे। अजय जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुर्भंग कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ही की जानी, तोर्यो है पिनाक तानी। बारे की धनुहिया, बांस की धनुहिया, जैसे बारे के खेलन की फूलन की माला। उजक झरोका झांकी नंदनी, जनक की फूलन की माला। उजक झरोके झांकी नंदनी, जनक के फूलन की माला हाथ को। धनुर्भंग हो गया, जय जयकार होने लगी। नाचई गावई विविध बधूटी, बार बार पुष्पांजलि छूटी। मई पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। जय जयकार होने लगी। सब जगह आनंद ही आनंद। सभी प्रसन्न हो रहे। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। धन्य है। संस्कृत साहित्य में कहते हैं उपमा कालिदासस्य। महाकवि कालिदास जी जैसी उपमा। दंडी जी का पद लालित्य, भारवी का अर्थ गौरव, पर कालिदास जी की उपमा। पर श्री तुलसीदास जी की भी हिंदी साहित्य में अद्भुत उपमा। पैरत थके थाह जनु पाई। धनुष टूटने पर जनक जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे तैरते तैरते कोई थक जाए और उसे पानी की थाह मिल जाए। तो थाह मिल गया तो खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन पार नहीं हुआ अभी। तो जनक जी को थाह मिल गई धनुष टूटने से, पर पार नहीं हुए। क्यों? अभी एक धार बाकी है। कौन सी धार? का घोर धार भृगुनाथ रिसानी। वो तो घाट सुबद्ध राम बरबानी। अच्छा भाई, सभी माताएं प्रसन्न हुई। सूखत धान परा जनु पानी। जैसे धान का खेत सूख रहा था, जल गिर गया हो। और सीता जी ऐसे प्रसन्न हुई, जनु चातकी पाए जल स्वाति। सभी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन किसी ने धनुष से कहा कि और तो सब प्रसन्न हैं, पर धनुष तुम ही दुखी हुए होगे। क्यों? अब तक जुड़े हुए थे, आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं, अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए। कहा कैसे? धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे। आप सोचो, धनुष जब जुड़ा रहेगा और उस पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे कि नहीं? तो धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं। हमारे टूटने से श्री सीताराम जी जुड़ गए, अयोध्या जनकपुर जुड़ गए, जनक जी दशरथ जी जुड़ गए, सतानंद वशिष्ठ जी जुड़ गए। आहा, अभिमान जुड़ता है तो समाज टूटता है, और अभिमान टूटता है तो समाज जुड़ता है। इसलिए हमारा टूटना भी अच्छा है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अब श्री सीता जी जयमाल लेकर आए। जयमाल जानकी जलज कर लई, पास में गई जाए समीप। राम छवि देखी जाए, राम छवि देखी जाए, राम छवि देखी
कही जनु कुंवरी चित्र अवरे की राम छवि देखे छवि श्री सीता जी ने राम जी का दर्शन किया और जो देखा तो देखती रह गई। अब जयमाल कौन पहनाए, कैसे पहनाए, होश नहीं। सखियां बोली, जानते हो लाल जी, हमारी श्री किशोरी जी आपको जयमाल पहनाने में विलंब क्यों कर रही हैं? क्यों? करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सखियां विनोद कर रही। एक सखी ने कहा, प्रभु दुल्हा सरकार थोड़ा सिर झुकाइए, हमारी श्री किशोरी जी, तभी आपको जयमाल पहना सकेंगे, सिर झुकाइए। तो हमारे राम जी बड़े सरल है बहुत, जैसे ही का सिर झुकाओ तो तुरंत सिर झुकाने लगे। पर जैसे ही सिर झुकाने लगे, मिथिला है महाराज। एक सखी ने कहा कि बहन गजब हो गया, किसी रघुवंशी वीर का सिर कभी झुका हो ऐसा सुना भी नहीं, पर आज भरी सभा में झुक रहा है, हम देख रहे हैं। तो दूसरी सखी बोली कि अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं, अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। और श्री राम जी ने जो सुना तो तुरंत सिर सीधा करके बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु चाहे कुछ हो जाए सिर मत झुकाना। अब राम जी सिर झुकाए नहीं और सखियां अनुनय करेंगे, प्रभु सिर झुका दीजिए। राम जी ने कहा, हम रघुवंशी हैं, वीर हैं, क्षत्रिय हैं, सिर नहीं झुकाएंगे। सखियां बोली, आप कोई भी बने रहे, पर ये ससुराल है, यहाँ बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता, आप भी झुका दो। राम जी बोले, हम तो सिर नहीं झुकाएंगे। सखियां बोली, प्रभु विवाह की ऐसी रीत होती है, सिर झुकाया जाता है, झुका दो। श्री राम जी ने कहा, विवाह में तो ऐसी कोई रीत नहीं होती जिसमें सिर झुकाया जाता हो। तो एक सखी बोली, विवाह की रीत आपको कैसे मालूम? क्या इसके पहले भी आपका कहीं कोई विवाह हुआ है? अब राम जी चुप, विवाह हुआ कहां, अभी हो रहा है। पर राम जी की ओर से वकालत करने वाले तो श्री लक्ष्मण जी वकील साहब हैं।